बिहार की राजनीति में एक अहम चेहरा रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इसकी जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने इस बारे में एक बयान जारी कर दिया। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पिंतौजिया अब का कर्पूरी ग्राम में जन्मे कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1952 की पहली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वो बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। अपने 2 मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने जिस तरह की छाप बिहार के समाज पे छोड़ी है, वैसा दूसरा उदाहरण नहीं दिखता है। खास बात तो ये भी है कि वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। 1967 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया। इसके चलते उनकी आलोचना भी खूब हुई, लेकिन हकीकत तो ये है कि उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाया। उन्हें शिक्षा मंत्री का पद भी मिला हुआ था और उनकी कोशिशों के चलते ही मिशनरीज स्कूलों में हिंदी पढ़ाना शुरू किया गया और आर्थिक तौर पर गरीब बच्चों की स्कूल की फी को माफ करने का काम उन्होंने किया था। वे देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक की पढ़ाई को मुफ्त करने की घोषणा की थी। उन्होंने राज्य में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया था। 1971 में मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को सबसे बड़ी राहत देते हुए उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद कर दिया। बिहार के तब के मुख्यमंत्री सचिवालय की इमारत की लिफ्ट जो है चतुर्वर्गीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं होती थी। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने चतुर्वर्गीय कर्मचारी लिफ्ट का इस्तेमाल कर पाए, सबसे पहले यही सुनिश्चित किया उन्होंने। आज की तारीख में भले ही ये मामूली कदम दिखता हो, लेकिन संदेशात्मक राजनीति में इसके मायने बहुत ज्यादा थे। बिहार में जो आज दबे पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी मिली हुई है, उसकी प्रमुख भूमिका जो कहा जाता है वो कर्पूरी ठाकुर ने ही बनाई थी। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन लागू करके राज्य की नौकरियां आरक्षण लागू करने के चलते वे हमेशा के लिए सवर्णों के दुश्मन बन गए थे। लेकिन कर्पूरी ठाकुर समाज के दबे पिछड़ों के हितों के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों को समान वेतन आयोग को राज्य में लागू करने का काम सबसे पहले किया था। युवाओं को रोजगार देने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इतनी थी कि एक कैंप आयोजित कर उन्होंने 9000 से ज्यादा इंजीनियरों और डॉक्टरों को एक साथ नौकरी दे दी। इतने बड़े पैमाने पर एक साथ राज्य में इसके बाद आज तक इंजीनियर और डॉक्टरों की बहाली नहीं हुई है। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था। ना तो पटना में था, ना ही उनके पैतृक गांव में वो 1 इंच भी जमीन नहीं जोड़ पाए। कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता भी हुए विश्वास ही नहीं होता। उनकी ईमानदारी के कई किस्से आज भी बिहार में आपको सुनने को मिल जाएंगे। उनसे जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके रिश्ते में उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए और कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए उन्होंने कहा। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर उन्हें दिए और कहा कि जाइए उस्तरा और आदि सामान खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा शुरू कीजिए। एक किस्सा उसी दौर का है जब उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके गांव के कुछ दबंग सामंतों ने उनके पिता को अपमानित करने का काम किया था। खबर फैली तो जिला अधिकारी गांव में कार्रवाई करने पहुंचे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने जिला अधिकारी को कार्रवाई करने से रोक दिया। उनका कहना था कि दबे पिछड़ों को अपमान तो गांव-गांव में किया जाता है। एक और उदाहरण हम आपके सामने बताते हैं कर्पूरी ठाकुर की। कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे रामनाथ को खत लिखना नहीं भूले। इस खत में क्या था इसके बारे में रामनाथ कहते हैं, पत्र में 3 ही बात लिखी थी। तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लाभ लालच देगा तो उसे लोभ मत आना और मेरी बदनामी होगी इससे। रामनाथ ठाकुर इन दिनों भले ही राजनीति में हो और पिता के नाम का फायदा भी उन्हें मिला हो, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने अपने पूरे जीवन में उन्हें राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाने का काम नहीं किया।
प्रभात प्रकाशन ने कर्पूरी ठाकुर पर महान कर्मयोगी जननायक कर्पूरी ठाकुर नाम से 2 खंडों की पुस्तक प्रकाशित की है। इसमें कर्पूरी ठाकुर पर कई दिलचस्प संस्मरण शामिल है। एक और किस्सा है मुख्यमंत्री रहते हुए भी इनकी सादगी की। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने संस्मरण में लिखा है, कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए देवीलाल ने पटना में अपने एक हरियाणवी मित्र से कहा था, कर्पूरी जी कभी भी आपसे 5-10 हजार रुपए मांगे तो आप उन्हें दे देना, वह मेरे ऊपर आपका कर्ज होगा। बाद में देवीलाल ने अपने मित्र से कई बार पूछा, भाई कर्पूरी जी ने कुछ मांगा? हर बार मित्र का जवाब होता था, नहीं साहब, वे कुछ तो मांगते ही नहीं। रामनाथ अपने पिता की सादगी का एक किस्सा बताते हुए कहते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर 1952 में विधायक बन गए थे। एक प्रतिनिधि मंडल में जाने के लिए ऑस्ट्रिया जाना था, उनके पास कोट नहीं था। एक दोस्त से मांगना पड़ा। वहां से युगोस्लाविया गए तो वह मार्शल टीटो ने देखा कि उनका कोट फटा हुआ है और उन्हें एक भेंट कर दिया। वे राजनीति में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक चालों को भी समझते थे और समाजवादी खेमे के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी। वे सरकार बनाने के लिए लचीला रुख अपनाकर किसी भी दल से गठबंधन कर सरकार बना लेते थे, लेकिन अगर मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो वह गठबंधन तोड़कर निकल भी जाते थे। यही वजह है कि उनके दोस्त और दुश्मन दोनों को ही अपने राजनीतिक फैसलों के बारे में अनिश्चितता बनी रहती थी। कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हो गया। उनका संघर्ष भरा जीवन हम लोगों के लिए प्रेरणा के योग्य है।